Just a minute. Yes, Anshita. Anshita, please be on the line. Anshita. Yes, sir. Anshita, did you see the recording of all the classes I have Yes, sir. shared with you? Yes, sir. I've seen it. So you have seen all the recordings. So are we comfortable? What is electric field? First of all, what is Yes, Coulomb's sir. law? Yes, sir. So what is electric field if I ask you, first of all? सर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रॉन्स का जो फील्ड होता है वो तो क्या, how to define this electric field first of all? सर इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज Electric force per unit charge, या हम इसको कहते Yes, हैं sir. कि it is a modified region हमने एक बार around आपको any charge. वो समझाई थी इंडक्शन, जैसे एक छोटा पॉइंट साइज पार्टिकल है और एक बड़े मास का है, उसमें भी सर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था। तो बेसिकली किसी भी चार्ज के अराउंड ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसमें बाहर से Yes, आने वाले चार्ज जो होते हैं दे एक्सपीरियंस आइदर द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, और उसकी जो इंटेंसिटी होती है दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट चार्ज, एक तरीके से, या फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। और अंशिता, आई जस्ट टोल्ड इन द क्लास कि जो अगर मेरा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, जो सोर्स चार्ज कहता हूं मैं, तो फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, एंड इफ द चार्ज इज नेगेटिव फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट। Are we comfortable? Yes, Manvi Yes, sir. sir. Manvi, Yes, are we sir. comfortable in this part? Ananya, any doubt? मैं स्लाइड्स आगे बढ़ाता जाऊंगा। Any doubt, अनन्या? No, sir. तो उसके बाद देखिए मैंने क्या क्या कराया है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर, और उसके बाद हमने रिंग के एक्सिस पर भी फील्ड निकाली है लास्ट क्लास के अंदर ही। मैंने अभी जस्ट एक असाइनमेंट शेयर किया है स्टूडेंट आप सब लोगों को, तो वो असाइनमेंट भी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन। लवन्या, डिड यू सी द रिकॉर्डिंग? लवन्या अरोड़ा? Yes, sir. तो एक बार मैं ना क्विक रिव्यू करके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। उसके बाद मैंने लास्ट क्लास में क्या कहते हैं अनन्या, वी स्टडीड द मोशन Yes, ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये मैं Yes, समझ sir. में आ गया। और इस टाइप के जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे क्लास में, वन वाज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एज वेल। Yes, sir. अनन्या, इस क्वेश्चन में कोई डाउट जो स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं? नहीं सर। ओके, देखो मैं एक बार ना 2 मिनट लगेगा, मैं क्विक रिव्यू देना चाह रहा हूँ जिससे आप सब लोगों को एक बार फॉर्मूला रिकॉल्स हो जाए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, अंशिता प्लीज बी ऑन द लाइन। अंशिता? यस सर। अंशिता, पहला फॉर्मूला तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। यस ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है वेक्टर है, जल्दी बताइए। सर वेक्टर। वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन किधर होती है? अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, किसी भी जगह पर, लाइक दिस। यस, तो फील्ड कुछ इस तरीके से डायरेक्टेड होगी अवे फ्रॉम इट, एंड इफ द चार्ज इज नेगेटिव तो डायरेक्शन किधर होती है नेगेटिव चार्ज की फील्ड की? इट इज टुवर्ड्स इट। तो किसी भी जगह नेगेटिव चार्ज की फील्ड देखोगे तो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट, जैसे मैं बना रहा हूं। आर वी कंफर्टेबल? यस सर। अंशिता, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला बताइए जल्दी से। अगर मुझे पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पॉइंट चार्ज के लिए यस, अगर ये जैसे ये पॉइंट चार्ज रखा है प्लस क्यू, और तो इसकी E मुझे के क्यू बाय आर स्क्वायर। यस, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड अवे फ्रॉम इट डायरेक्टेड आती है, जिसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और एक फॉर्मूला मैंने और डिराइव किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड along the axis of ring। अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, बताएगा आप में से?
if there is a ring like this which is positively charged, हाँ जी अनन्या फॉर्मूला याद दिलाएंगे बच्चे? Yes, sir. It's KQX by x square plus r square whole into 3/2 की पावर Yes. 3/2. अगर आपकी रिंग है जिसके पास रेडियस r है और टोटल चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड है और सेंटर से लेट अस से दिस डिस्टेंस इज x एक्सिस के अलोंग, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है विच इज अवे फ्रॉम इट, दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की होल पावर कितनी आएगी? 3/2. 3/2 सर। हाँ जी हाँ जी सर इसमें वो हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा, उससे तो निकालेंगे क्योंकि सर इसमें तो दो चार्ज फ्लो होंगे ना, एक पर डेंसिटी और एक जो लीनियर चार्ज है। क्या कह रहे हैं, एक बार रिपीट करें, क्या होगा? सर इसमें जैसे ट्रायंगल नहीं बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि सर इसमें दो चार्जेस फ्लो होंगे ना। देखिए एक मैंने इसमें मैं बताता हूँ, वाला एक linear। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। रिंग जैसे होती है तो अंशिता रिंग पर ना चार्ज का छोटे छोटे पॉइंट चार्ज का मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम किया था। इफ यू हैव सीन द रिकॉर्डिंग, आपने देखा होगा मैंने छोटे छोटे एलिमेंट्स एज्यूम किए हुए हैं। Yes, sir। तो अंशिता अगर एक एलिमेंट मैं ऊपर ले लेता हूँ, ऐसा एक एलिमेंट नीचे लेता हूँ, तो मैंने जब फील्ड निकाली थी तो ड्यू टू दिस ऊपर वाला एलिमेंट जो है उसकी फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी अंशिता, Yes, sir। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे होती है और इसकी फील्ड कहाँ जाएगी? इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। तो Yes, फिर sir। हमने रिजॉल्व किया था, रिजॉल्व करके वी सेड कि इधर वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे दीस टू बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और इधर के दोनों कंपोनेंट ऐड होते थे, और जब स्मॉल एलिमेंट की फील्ड लिखते हैं तो उसको डीई लिखते थे अंशिता, तो दोनों और डीई सर के समझ आ गया सर, पर तभी इसमें मतलब इस वाले फॉर्मूला में सर हम 2 पाए तो ऐड करेंगे नीचे वाली रिंग का। किसका ऐड करेंगे? सर इसमें हम जैसे आपने लिखा है ना ऊपर KQX, तो सर उसके आगे मल्टीप्लाइड बाय 2 पाए नहीं होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं कि जो एक बार डेरिवेशन देखा आपने, पहले ये बताओ, रिकॉर्डिंग देखी थी? मैं सर हाँ देखिए। एक बार मैं स्लाइड पे जा रहा हूँ जहां मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, देखिए एक बार आप ध्यान से देखना, ये रहा डेरिवेशन। अब आप बताओ इसमें कहां पर दिक्कत आ रही है? ट्वाइस ऑफ डी कॉस थीटा दिख रहा है आपको ये अंशिता? यस सर। दिस वन, एक सेकेंड, ये तो दो एलिमेंट की फील्ड टोटल 2d cos थीटा है विच आई हैव यस रिटन सर। हियर। अब 2d cos थीटा में पहले हम de अलग से निकालेंगे, तो देखो मैं यहाँ रफली छोटा सा करके दिखाता हूँ। de होता है बच्चे एक एलिमेंट की फील्ड, और वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन या k जो कहना चाहें इनटू dq अपॉन एलिमेंट के लिए तो डिस्टेंस ये वाला काउंट होगा ना अंशिता p का, सो दैट विल बी पाइथागोरस से x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इनटू cos थीटा। आप समझ रहे हो? और cos थीटा इस ट्रायंगल से देखो कितना है, x अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। फिर हमने इसको सॉल्व किया था नेक्स्ट स्लाइड पर, तब जाके आंसर आया था, देखिए टोटल चार्ज को इंटीग्रेट करने के बाद। यस सर। आर वी कंफर्टेबल? यस सर। किसी और स्टूडेंट को भी डाउट है तो यू कैन आस्क। मानवी सारंग? यस मानवी, ओके। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैंने पिछली क्लास में निकलवा दिया था, मैं आपको फिर से स्लाइड पर ले चलता हूं जहां मैं एक्सप्लेन कर रहा था। हाँ जी, इस जगह ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार अक्षिता सानवी आप बताइए कहाँ मैक्सिमम होती है एंड वेयर इट इज मिनिमम? अक्षिता, लास्ट क्लास में हमने किया था अक्षिता सानवी, वेयर दिस फील्ड इज। यस सो सेंटर पे मिनिमम होती है। यस, तो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट रेस्ट किए थे कि एट द सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर ऑफ रिंग, जहां आप x को 0 पुट करेंगे क्योंकि सेंटर के लिए x आपका 0 है, तो न्यूमरेटर में जब मैं x 0 रखूंगा तो अंशिता क्या मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम 0 नहीं आएगी? सर आ जाएगी। और मैक्सिमम के लिए मैंने लास्ट क्लास में एक पूरा डेरिवेशन करवाया था कि E विल बी मैक्सिमम, किस डिस्टेंस पर मैक्सिमम होती है? हाँ जी अनन्या। प्लस माइनस r बाय रूट 2। यस, x इक्वल टू प्लस माइनस r बाय रूट 2। जो स्टूडेंट नए बैठे हुए हैं लाइक अंशिता और एक दो और हैं, उनकी मैं एक अलग से क्लास ले लूंगा, जितना भी अब तक कराया है उसका ब्रीफ रिव्यू कर दूंगा मैं। लवन्या एंड अंशिता बोथ ऑफ यू, ठीक है ना? लवन्या, ओके सर। तो इसके आगे पहले हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। एक बार ध्यान से देख लो, आपको ये स्लाइड क्लियर है स्टूडेंट्स ऑल? अंशिता, दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू? यस सर।
तो एक काम करते हैं, मैंने एक असाइनमेंट जो अभी शेयर किया है ना, उसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, तो एक बार ये वाला क्वेश्चन रीड करेंगे एंड ट्राई टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं सब लोग। और ये सीबीएसई बिल्कुल बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है, एकदम आपका जैसे स्कूल में पूछा जा सकता है। तो ट्राई टू फाइंड आउट द रिजल्ट। If not comfortable, I can solve this question. Ananya, are we finding out? Ananya? Yes, sir. Yes, Manvi Sarang. Sir, trying. Anshita, are you able to solve the question, Anshita? Sir, 2 minutes. लवन्या, अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी है, कूलम्स लॉ तो पता है ना अनन्या? ओ सॉरी, अनन्या क्या लवन्या। यस लवन्या। लवन्या जरा मुझे फॉर्मूला तो बता दो कूलम्स लॉ का, मैं भूल गया। सर 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. यस, q1 q2 by r square। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली। Yes, I think you are absolutely correct, Anshita. You have sent me the correct answer. Yes, Lavanya. Akshita Sanvi is also correct. What about others? Manvi Sarang? Ananya, are you getting? Sir, no, I'm not getting it. Okay. अच्छा ये बताओ, जो सामने फोर्स दे रखा है वो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, आयंस है आई मीन, और सेम चार्ज के हैं, तो उनके Yes, बीच sir. में जो फोर्स लग रहा है दैट इज गिवन एज 3.7 into 10 raised to the power -9। ठीक है ना? Yes, sir. और फोर्स का फॉर्मूला होता है k q1 q2 by r square। So how much is the force? 3.7 into 10 to the power -9 Yes, is sir. equal to k की वैल्यू है अनन्या हमारे 9 पास 9 into 10 raised to the 10 power raised to- 9। तो q सेम है, तो कैन आई से q स्क्वायर Yes, sir. अपॉन r स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 into 10. 5 एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 5 into 10 raised to the power -10 मीटर। Yes, sir. ठीक है ना? तो कैन आई से स्क्वायर जब करूंगा तो 25 into 10 to the power -20। Yes, sir. तो उसको सॉल्व करके कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ q? वन वेरिएबल है। Yes, sir. तो q की वैल्यू कितनी आ रही है अंशिता, एक बार आप बता दो q की वैल्यू। आपने सॉल्व किया होगा। सर यस सर, क्योंकि अल्फा मैंने 9/25 into 10 raised to the power 29 9 square है सारे। तो ये आई थिंक कुछ 3.2 के आसपास आ रहा है क्या? यस सर, सर 3.2 into 10 raised to the power -19। ओके। अब अगर आपके पास स्टूडेंट Q आ गया, अब मैं एक बार अनन्या से फिर से बात करूंगा। अनन्या प्लीज बी ऑन द लाइन। Yes, sir. अनन्या सॉल्व करके Q आ गया है और मुझसे पूछा गया है कि कितने How इलेक्ट्रॉन many मिसिंग है। electrons are missing? तो हमारे पास जो चार्ज होता है, इज इट नॉट क्वांटाइजेशन से एनी? Yes, sir. एन होगा इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली मिसिंग होंगे, इसका मतलब है। तो एन की वैल्यू हो जाएगी टोटल चार्ज अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कैन वी से 3.2 into 10 to the power -19 अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 raised to So minus what we are 19. getting? Are we not getting 2? 2. Yes, sir. Is it clear to you? Yes, sir. It's clear Any now. doubt? Manvi Sarang, any doubt? No sir. Okay.
So can we try some more questions? Is it clear to you, Ananya? Yes, sir. So try these questions now. First of all, try question number 9 and then we will solve question number 10 as well. और एक बात सब लोग सुन लेंगे, नो वन प्लीज दिस ईयर, अब देखो तुमने पिछले साल जितनी ले ली हेल्प ले ली, नो वन दिस ईयर विल टेक द हेल्प ऑफ डाउट. And please be honest with yourself. Yes, Anshita, any answer? Anshita, question number 9. सॉल्विंग में टाइम लगेगा. Okay. कंसेप्ट में तो हो रहा है आपसे या नहीं हो रहा? कंसेप्ट वाइज तो बन गई. Okay. What about others? Akshita, Sanvi? Sir, I'm doing it. Should I solve, Manvi? Question number 9. सर मेरे को नाइन्थ में डाउट है. किसमें? 9th क्वेश्चन में? सर हाँ मतलब एक फोर्स में. सर मैं पूछ लूं? हाँ जी, पूछ लो. तो जैसे इसमें जैसे हमारी ऊपर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, नीचे हमारा एनर्जी लगेगा, तो सर ये जो हमारा जो कॉइन है वो फ्रीली सस्पेंड नहीं हो जाएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वही फील्ड देखो देखो, सुनो सुनो बैलेंस सुनो, कर देगा. बिल्कुल एग्जैक्टली. थोड़ा हम चलते हैं, अगर हमें तो क्या 11th, है? सुनो सुनो सुनो, बिल्कुल यही करना है. हम 11th क्लास में चले जाएं एक बार. फ्लोट वाले क्वेश्चन करते थे ना वहां, जैसे हम बॉयंसी वगैरह करते थे. अंशिता, अंशिता प्लीज बी ऑन द लाइन. Yes, sir, yes, sir. अंशिता, हम कोई चीज फ्लोट करती थी तो वेट को किससे बैलेंस करते थे लास्ट ईयर? बॉयंसी से बैलेंस करते थे, बॉइंट फोर्स. Buoyancy से. बिल्कुल Yes, sir. वही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर भी, कुछ ऐसा ही. देखिए कॉइन है, एयर में फ्लोट कर रहा है, हैंग्ड है इसका मतलब. ये बताइए कॉइन के ऊपर एक वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg. डू यू एग्री? Yes, sir. अच्छा, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वर्टिकली अपवर्ड. मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है. अब आप मुझे ये बताओ, अगर मेरा ये कॉइन पॉजिटिव चार्ज्ड है तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाती है. विल इट नॉट बी QE जो फोर्स होगा? Yes, डू यू sir. एग्री? और अगर मैं देख रहा हूं कि कॉइन इज फ्लोटिंग इन एयर, तो कैन आई से कि QE इज बैलेंस्ड बाय mg. इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. तो जो हमारे पास कॉइन के पास चार्ज आएगा, विल इट नॉट बी mg अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. और mg में मास ऑफ कॉइन दिया हुआ है अपने को 1.6 ग्राम है, तो ग्राम को मैं kg में कन्वर्ट करूंगा, 10 to the power -3 into g की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 10 to the power 9 न्यूटन पर कूलम. तो जल्दी से बताइए टोटल चार्ज कितना आ गया कॉइन के पास? इज इट नॉट 1.6 into 10 to the power कितना बनता है? ये आ गया ऊपर, क्या कहते हैं, -11 आई थिंक. ठीक है ना? So 10 Yes, to the Anshul. power 8 आ रहा है. पहले बताओ क्यू आगे. क्लियर हो गया ना? अब Yes, अगर sir, क्यू okay. आ गया तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वांटाइजेशन की बात करी है कि किसी भी बॉडी के पास चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है. तो n कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग होंगे उसकी वैल्यू होगी 1.6 into 10 की पावर -11 अपॉन E, आई मीन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज. दैट इज इक्वल टू दिस वन. दैट्स व्हाई आवर आंसर इज 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है. Ananya, is it clear to you, Ananya?
यस सर। श्योर 100%? हाँ जी। कोई भी चीज एयर में फ्लोट कर रही है, कोई चार्ज पार्टिकल, तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है, दैट्स व्हाई mg इज बैलेंस्ड बाय QE. Akshita Sanvi and Manvi Sarang, are we comfortable? Yes, sir. And what about Lavanya? Yes, sir. Lavanya, इस बार डाउट नट नहीं प्लीज. यस लावण्या. Okay. अच्छा मानते हैं ना लास्ट ईयर हेल्प ली है. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कीजिए जल्दी से. सर कैलकुलेटर तो यूज कर ले. हाँ जी, यू कैन यूज द कैलकुलेटर, कोई इशू नहीं है, बट फिर भी कोशिश करा करें थोड़ा कम से कम. इसमें शायद कैलकुलेशन ज्यादा, आई कैन अंडरस्टैंड. यस सर, टेंशन बहुत सारी है. नहीं हो रहा हो तो मुझे बताना, आई विल हेल्प. नहीं सर, होगा 2 मिनट. और प्लीज रिंग का डेरिवेशन ना कम से कम 2-2 बार लिख के करो, क्योंकि ड्रिंक का डेरिवेशन आपके स्कूल में भी कहीं भी पूछा जा सकता है. Yes, Manvi, question number 10. Should I help Manvi? सर अभी ट्राई कर रही हूँ. अनन्या, आपकी हेल्प करूं कुछ? अनन्या, नहीं सर, हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा. डायग्राम बना देता हूं जस्ट. एक इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में दे रखी है जैसे. अंशिता, अभी चेक कर लेता हूं, मैं इक्वेशंस बना दूंगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है अपने को राइट की तरफ? 2 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलम. और आपका जो इलेक्ट्रॉन है, अनन्या एक बार आप लाइन पर आएंगे प्लीज. अनन्या, सर अनन्या, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, तो उस पर फोर्स बैकवर्ड लगेगा ना? यस सर. कितना फोर्स लगता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर? QE. यस सर. और उससे हमारे इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन आएगा, हाउ मच विल इट बी? QE/F. QE/m. यस ठीक है ना? अब अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आ गया और वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है इस जगह से, रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज 0. यस सर. तो मैं इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, S = ut + ½ AT² में ½ AT², बिकॉज u इज 0. तो बस अब कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कराना है हमें? 6 × 10⁻². यस, और एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे? QE/m. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को गिवन है 2 × 10⁻⁻4 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शायद इन्होंने दिया है 9 × 10⁻31 इनटू T² कर देंगे. यस सर. बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा जरूर है, तो आप फिर यहाँ से सॉल्व करके टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं जो अंडर रूट लेके आएगी. ये बन जाएगा 18 × 6 × 10⁻⁻33 डिवाइडेड बाय, नीचे इधर कितना आएगा? 3.2 × 10⁻⁻23.
इसको आप सॉल्व कीजिए, यहाँ से आंसर बनेगा। अंशिता, व्हाट इज द आंसर यू हैव सेंड? लेट मी चेक। 5.84 into 10 raised to the power of -5. जस्ट चेक, आर यू गेटिंग? शायद इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, अप्रॉक्स इतना ही बैठेगा। तो मैंने तो कैलकुलेटर से करा है। अच्छा 108, हाँ ठीक ठीक है, इतना ही आएगा अप्रॉक्स। यस स्टूडेंट्स, बताइए एक बार। निकाल के कर सकते हैं ना? हाँ जी, पहले ए निकाल के फिर कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, ए निकाल के भी। ओके सर। मैंने ए कोई वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैंने मतलब यहाँ पे कर दिया था। लास्ट मेरा जो टी आ रहा है वो मेरा आया था अंडर रूट में 34.12 into 10 raised to the power 19। उसके बाद सर Okay. मैंने फिर वो कैलकुलेटर से कर लिया। ठीक है ठीक है। एनी डाउट स्टूडेंट्स? मानवी सारंग, एनी डाउट? अक्षिता सानवी? नो सर। सर क्लियर। ओके, अनन्या, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। लवन्या, आपको कोई डाउट हो? लवन्या? No, sir. चलिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूं मुझे हर टाइप का। ये असाइनमेंट जो मैंने आपको अभी शेयर किया है ग्रुप पर, तो प्लीज इसको सॉल्व जरूर करेंगे। 2 क्वेश्चन ये लास्ट और करें, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 एज वेल एज 13। तो आपकी रिंग और पॉइंट चार्ज की फील्ड हो जाती है, फिर मैं स्ट्रेट फायर कराऊंगा अभी आज। सर यस, सर आप डाउट क्लास रखोगे? बताओ कब रखूं मैं? सर क्योंकि आई हैड सम डाउट्स लाइक दूसरे क्वेश्चंस में। ओके, जो लास्ट असाइनमेंट मैंने भेजा था, प्रीवियस वन। हाँ जी, उसमें भी है और एक दो और। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीक में एक डाउट क्लास रख लेते हैं। किसी ठीक है एक क्लास को ना आई विल कन्वर्ट इनटू द डाउट क्लास। ओके सर। मोस्ट प्रोबेबली जो थर्सडे वाली क्लास होगी ना अनन्या, हाँ जी। दैट आई विल कन्वर्ट इनटू डाउट सेशन। ओके सर। हाँ जी, ओके सर, तो थैंक जल्दी यू से सर। मुझे 12 एंड 13 बताइए कैसे होंगे। यस अंशिता, एनी आंसर? सर 1 मिनट। दो चार्जेस सामने दे रखे हैं, शुड आई सॉल्व स्टूडेंट? यस अनन्या, शुड आई सॉल्व? सर आई गॉट द आंसर, मैं चैट बॉक्स पे लिख दूं बिकॉज़ आई एम नॉट हाँ जी, श्योर सही है कि नहीं। ओके, यू कैन सेंड मी द आंसर। यस अंशिता, यू आर एब्सोल्युटली आई थिंक करेक्ट, ऐसा मुझे लग रहा है। Should I discuss students? Akshita Sanvi? So 1 minute.
चलो थोड़ा सा मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। अनन्या, यस सर। अनन्या मुझे ऐसी लोकेशन निकालनी है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, तो थोड़ा टेंटेटिवली बताओ कि वो जगह आपको दोनों चार्जेस के बीच में दिखेगी या राइट और लेफ्ट रीजन में, फर्स्ट ऑफ ऑल समवेयर बिटवीन द टू और राइट और लेफ्ट? सर आई थिंक बीच में। बीच में, ऐसा क्यों? सर बिकॉज वो बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि देखिए एक बार मैं अंशिता से भी बात करना चाहूंगा। अंशिता प्लीज बी ऑन द लाइन। यस सर। अनन्या, ये भी पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव, तो समवेयर बीच में इसकी फील्ड उधर आएगी इस वाले चार्ज की, और जो राइट वाला है उसकी लेफ्ट में आएगी, तो दे कैन बी कैंसल्ड आउट। यस सर। ठीक है ना? तो वो पॉइंट अगर मैं कहीं पी लोकेट कर देता हूँ लेटस से, एंड लेटस से 5 वाले चार्ज से ये x डिस्टेंस पर है, कैन आई से दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 माइनस x? ये संचिता, यस सर। ठीक है। बस अब तो फिर कुछ नहीं करना, फिर तो इक्वेशंस बना के सेट करनी है। तो 5 वाले की फील्ड राइट में जाएगी अवे फ्रॉम इट, और 20 वाले की लेफ्ट में आएगी, तो इन दोनों की इक्वेशन बना के इक्वेट कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो पहले 5 वाले की लिखूंगा, दिस इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी कैंसल्ड बाय 20 वाले की फील्ड 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. So k will get cancelled, power cancelled. Yes, students. सर इन दोनों को ऐड करके जीरो जीरो ही आएगा ना, मतलब हाँ, वो equation भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, दोनों की अलग then अलग वेक्टर क्वांटिटी हम डायरेक्टली देख लेते हैं. इफ द डायरेक्शन इज अपोजिट दे विल बी कैंसल्ड आउट. सो फाइनली 5 for the 20, तो मेरे पास दिख रहा है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर. ठीक है ना? तो इसको हमें सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को. आई थिंक आपका आंसर, एक काम करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू इधर प्लस माइनस 2x करके ये 2x ले लेना पॉजिटिव वाला, तो 2 इक्वल टू बना आपका 3x. तो जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2/3. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एक बार देखूं किस किसने सही भेजा था. लावण्या इज करेक्ट. अंशिता, अनन्या, अब आपको क्लियर हो गया? अनन्या, यस सर। नाउ इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी सर। एनी डाउट? मानवी, सारंग? यस मानवी, तो सेम ही आ रहा है. ठीक है. कोई डाउट इसमें किसी और स्टूडेंट को हो, एक बार बताइए. हाँ जी, चलो एक लास्ट क्वेश्चन 13 ना, फिर आप अपने आप करना. मेरे को एक क्वेश्चन आपसे करवा के देखना है बस. चलिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव दूंगा, लास्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, वी आर गिवन पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों स्मॉल में हैं, टू कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड at corners A, B, C, D of a square of side 2B. Side length twice of B दे रखी है आपको. If electric field at midpoint of CD is 0, then स्मॉल q अपॉन कैपिटल q इज. ये मैं ऑप्शंस दूंगा आपको. ऑप्शन A1, ऑप्शन B2, ऑप्शन C 2√2/5 एंड ऑप्शन D इज 5√5/2. सर एक, यस सर आप इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेजो ऐसा, क्योंकि मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं. हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑल्सो. मैं क्लास के बाद ना पीडीएफ भी शेयर करूंगा अंशिता, जितना अब तक का है. ठीक है सर. My question here to you students.
Yes, Ananya, are you getting it? Sir, I'm trying it. Akshita, Sanvi, should I help? यस सर। लग रहा है ना हेल्प की नीड होगी। सर अभी रुक जाओ सर, 5 मिनट दे दो। रुकूं? यस सर प्लीज। चलो एक ट्राई करने दो सबको, फिर मैं डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन को। सर वो तो बन गया आरसी स्ट्रक्चर सर, अब सॉल्विंग मुझे में टाइम लगेगा सर। अब मुझे आंसर बता दो, क्या है इन चार में से ए बी सी डी? सर आंसर नहीं निकाला पर ड्राइंग बन गई। ड्राइंग से क्या होगा, अभी आंसर भी तो निकालना है। सर चलो तो ड्राइंग में बनाऊं, देखो। अच्छा एक बार चलो बात करते हैं अक्षिता सानवी। अक्षिता, कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन? यस सर। अक्षिता, 4 चार्जेस ए बी सी डी पे रखे हुए थे जो मैंने प्लेस कर दिए सामने फिगर में, ठीक है ना? यस सर। अक्षिता, ये हमारे को एज लेंथ कितनी दे रखी है स्क्वायर की? इट इज 2b। 2b, ठीक है ना? ये भी 2b कर देते हैं। और किस जगह हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, एक बार बताएंगे? मिड पॉइंट ऑफ सी डी, इस जगह। यस सर। चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 2q की फील्ड लिखते हैं जो इधर होगी। इस वाले 2q की बात कर रहा हूँ। यस सर। सर्कल सर डी आएगा सर, डी 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 सर हो गया। हाँ, चलो वैसे आंसर डी है, लेकिन कैसे आएगा मैं ये एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरी बात अक्षिता सानवी से चल रही थी। अक्षिता, यस सर। ये हाफ लेंथ तो बी होगी ना बच्चे? यस सर। तो ये वाली फील्ड कितनी लिखूं? k2q अपॉन b स्क्वायर। यस। अच्छा, जो डी चार्ज है उसकी फील्ड उधर होगी अवे फ्रॉम इट, क्योंकि ये भी Yes, पॉजिटिव sir. है। अच्छा, किधर कितनी होगी? kq अपॉन b स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं बी की फील्ड निकालने में। बी कैसा चार्ज दिख रहा है? नेगेटिव। यस सर। तो अब यहां देखेंगे बी को मैं उस पॉइंट से, मिड पॉइंट से ज्वाइन करता हूं, क्या फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज नहीं आएगी? यस इधर सर। की तरफ। अच्छा ये बताओ, पाइथागोरस से क्या ये डिस्टेंस √5b आएगा? यस। आपको ये दिख रहा है 2b और आधी लेंथ दिख रही है b, तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस से √5b हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा तो अब बताओ मैं ये वाली फील्ड कितनी लिखूं? k स्मॉल q, क्योंकि स्मॉल q की फील्ड लिख रहा हूँ b चार्ज की। और मैंने ये बता रखा है कि मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में मैं साइन नहीं लगाता, अपॉन √5b का, तो 5b स्क्वायर बन जाएगा। यस सर। अच्छा अब लास्ट बचा है बस, इस वाले चार्ज की फील्ड किधर आएगी? ये पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम इट। यस सर। तो क्या वो इधर नहीं होगी? हाँ सर। कितनी होगी? k स्मॉल q अपॉन, फिर से √5 आएगा तो 5b स्क्वायर। एग्री करते हो? हाँ सर। तो बस अब खत्म पर है बस ये क्वेश्चन। अब आप मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट को ना कुछ नाम दे देते हैं नया, लेट p, ठीक है ना? p पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी करनी है? 0। यस सर। अब अगर नेट फील्ड 0 करनी है तो थोड़ा सा वेक्टर, अगर मैं इस एंगल को थीटा कह दूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, और ये भी कितना है? थीटा। सेम ही तो होगा ना? हाँ। क्योंकि सिमेट्रिक दिख रहा है सामने। तो ये वाली फील्ड जो लेफ्ट की तरफ है वो नेट राइट वाली से कैंसिल आउट होनी चाहिए।
हाँ अगर सर। मैं x के अलोंग कंपोनेंट देखूं सारे, तो देखो क्या करूंगा मैं, लेफ्ट की तरफ फील्ड मुझे कितनी दिखाई दे रही है, k2q बाय बी स्क्वायर। सिर्फ ये वाली फील्ड तो है लेफ्ट की तरफ, सर्कल कर रहा हूं मैं। यस सर। और राइट की तरफ कौन कौन से हैं, एक तो ये वाले है पूरा का पूरा k3 बाई बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर था, यस सर। ठीक है। तो एक तो k3 बाई बी स्क्वायर दिख रहा है, और साथ में इन दो का मैं डिफरेंट कलर से मार्क करूं, एक ये और एक ये, इनके cos थीटा वाले कंपोनेंट देखो, मैं यहाँ थोड़ा रफ डायग्राम बनाता हूँ। ये वाली थी k3 बाई 5b स्क्वायर, एक इधर ऑलरेडी थी k3 बाई बी स्क्वायर, और एक इधर जा रही है, ये भी कितनी है k3 बाई 5b स्क्वायर। तो इस डायरेक्शन में ये तो पूरा का पूरा है, क्या ऊपर वाले का इसका cos थीटा और इसका वाला cos थीटा ये दोनों ऐड नहीं होंगे? यस सर। तो शुड आई नॉट राइट डाउन प्लस में, प्लस करके लिखूं k स्मॉल क्यू बाई 5b स्क्वायर इंटू cos थीटा, गेटिंग इट? यस सर। बस खत्म पर है अब तो मेरा। तो मैं यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा, तो कैन आई से 2k कैपिटल Q बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, ये एक काम करो ध्यान से सुनो, ये जो k कैपिटल Q बाई बी स्क्वायर है ना, इसको लेफ्ट साइड ले आओ इस वाले को। जब आप लेफ्ट साइड ले आओगे तो क्या बचेगा, k3 बाई बी स्क्वायर ही बचता है, 2q माइनस क्यू करोगे तो q रह जाएगा। अक्षिता सानवी, हाँ सर। मैं इसको इस साइड ले आया, तो माइनस करके बचा k3 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में k3 अपॉन 5b स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है अक्षिता ट्रायंगल में, इस वाले में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो b अपॉन रूट 5b कर दूं, यस सर। तो बस b से b कैंसिल हुआ, 1/√5. अच्छा q से k कैंसिल होगा, पूरा नहीं कैंसिल हो सकता, b स्क्वायर से b स्क्वायर। तो जल्दी से बताइए आपके पास स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q कितना आ रहा है, इज इट नॉट 5√5/2? कहीं से 2 का फैक्टर, एक बार देखिए कुछ मिस हो रहा है हमसे, कुछ मिस हुआ है, एक बार देखिए जरा, k3 बाय, अंशिता, यस अंशिता सर। एक बार, अंशिता एक बार कैलकुलेशन चेक करें एक बार। तो मैंने तो बहुत गंदे तरीके से लिखा है। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, k2q बाई बी स्क्वायर और इसका k3 बाई बी स्क्वायर कैंसिल होके k3 बाई बी स्क्वायर और k3 अपॉन √5। अच्छा ये 2 का फैक्टर था ना, एक सेकंड, यहाँ 2 थे ना, 2 की फील्ड थी, तो यस सर। 2 का फैक्टर लगाने के बाद हमारा आंसर आएगा 5√5/2। मैं एक बार ये क्वेश्चन दोबारा चाहो तो एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार देखो, मैं एक्सप्लेन तो दोबारा कर ही दूंगा, थोड़ा रफली बताऊं कैसे किया है मैंने एक बार। हाँ जी यस सर, थोड़ा अनन्या, बता दो। अनन्या एक बार बता रहा हूँ, देखो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, मैं एक बार ना रफली इस पेज पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो अनन्या प्लीज बी ऑन द लाइन। यस सर। अनन्या देखो, ये वाला चार्ज था Q, ये था माइनस Q, ये वाला कौन सा था, ये था Q और ये था 2Q, ठीक है ना। जी सर। आपको P पॉइंट पर नेट फील्ड 0 करनी थी। सबसे पहले हम इस वाले चार्ज की फील्ड इधर देखेंगे कि नहीं? यस सर। हाँ जी, 2 है वाला प्लस अनन्या, हाँ जी। इस वाले चार्ज की फील्ड लेफ्ट की तरफ देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कितनी देखेंगे, k2q बाई बी स्क्वायर, आधा डिस्टेंस तो ये वाला b। अच्छा अब मैं इस वाले की फील्ड देखता हूँ, इसकी फील्ड राइट की तरफ जाएगी, कितनी होगी, k3 बाई बी स्क्वायर। अच्छा पहले हम ये दो को एडिशन कर लेते हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है, नेट कितनी रह जाएगी, नेट इधर की तरफ बची लेफ्ट की तरफ, क्योंकि लेफ्ट वाली ज्यादा स्ट्रांग है, कितनी बचेगी, ये बची k3 बाई बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर। अब बहुत आसान है, इन दो को तो मैं काट दूं जिनका काम खत्म हो गया, इन दोनों की लिख दी, ठीक है ना। यस सर। अब अनन्या ये बात सुनो, ये वाला चार्ज कैसा है, माइनस में है, यस ये सर। चार्ज ये वाला, हाँ तो जी। इसकी फील्ड तो टुवर्ड्स आती है ना नेगेटिव चार्ज की, Yes, तो इधर sir. की तरफ होगी। अच्छा ये वाला चार्ज जो बच गया, ये कैसा है, पॉजिटिव, Yes, इसकी sir. फील्ड इधर आएगी, Okay, ठीक है sir. ना। अब आप मुझे ये बताओ, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा सेम ही दिख रहा है, ज्योमेट्री से ये भी थीटा है, हाँ जी ठीक है सर। ना।
अब मैंने ये सिखा रखा है लास्ट टाइम, या तुमने लास्ट ईयर चलो नहीं पढ़ा, तो आपको ये तो पता ही है कि दोनों के इधर वाले कंपोनेंट, अगर ये फील्ड ई है, ये भी ई है, और ये एंगल थीटा दिख रहा है, ये भी थीटा दिख रहा है, तो जल्दी से बताओ दोनों ई के कंपोनेंट 2e cos थीटा आएंगे। थीटा, हाँ जी सर। तो मेरा 2e cos थीटा इसके बराबर होना चाहिए ना, नेट फील्ड को जीरो करने के लिए। यस सर। तो अब मैं 2e cos थीटा निकाल दूं। पहले e निकालूंगा एक चार्ज की फील्ड, किसी भी एक चार्ज की जो अच्छा लगे, मान लो ये रही, इसकी फील्ड होगी के क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये जिसको मैं डार्कन कर रहा हूँ। क्या ये √5 भी नहीं आया था अभी थोड़ी देर पहले? यस सर, हाँ जी। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बना, यस सर। √5b का होल स्क्वायर हो गया 5b², ठीक है ना। ओके सर। फॉर्मूला होता है KQ/r², r की जगह रखेंगे √5b, ठीक है ना। यस सर। अच्छा cos थीटा, अब ये वाला ट्रायंगल है, जरा cos थीटा देखो कितना दिख रहा है, बेस है b ये वाला, क्या b अपॉन √5b करूं? यस सर। तो बस b से b कैंसिल करा। अब आप देखो ध्यान से, मेरी इक्वेशन दिख रही है, ये वाली फील्ड कितनी है, KQ/b², ये वाली जिसको सर्कल कर रहा हूँ। यस सर। किससे बैलेंस करूंगा? इस वाली से। और ये कितनी दिख रही है? 2k अपॉन 5√5b²। अब बता, दोनों को सॉल्व करेंगे, रेशो आ जाएगा कैपिटल Q/स्मॉल। ठीक है सर। यस यस। मैंने ऐसे नहीं करा। फिर आपने कैसे किया? तो मैंने तो बस नॉर्मल स्क्वायर बना दिया, पहले उसका डायगोनल निकाल लिया, मतलब 2b² + 2b² अंडर रूट में वो सॉल्व करके 2b√2। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो वो डायगोनल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और मिड पॉइंट भी दे रखा है, तो उसमें मैंने E = K ब्रैकेट में Q + 2Q - Q + Q/r² कर दिया सीधा। नहीं, वेक्टोरियली सॉल्व नहीं किया आपने पूरा करके बना के ऐसे? सर मैंने तो ऐसे करा, उसमें भी मेरा आंसर से 5 मतलब जो आंसर है सर वही आ रहा है। अच्छा आपने देखो करा तो एक तरीके से आपने सारी फील्ड निकाल के करा तो वेक्टर एडिशन ही है या नहीं फाइनली? हाँ सर करा तो वही है, पर अब नहीं, मेरा ये मेथड ज्यादा आसान है, मैं रिजॉल्व करके कर देता हूँ, डायरेक्ट x कंपोनेंट 0 कर दिया मैंने। समझ रहे हो आप? यस सर। अच्छा क्योंकि ठीक है। अगर समझे, एक वेक्टर इधर है और तीन इधर दिख रहे हैं, तो इन तीनों का सम भी इधर ही आएगा, जिससे ये चीज इससे कैंसिल हो जाए। समझ रहे हो? ठीक है सर। मानवी सारंग, अब आपको समझ में आया मानवी कैसे किया है मैंने? यस मानवी, 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 इज इट क्लियर नाउ? आई थिंक कुछ नेटवर्क का है क्या? अक्षिता सानवी, इज इट क्लियर टू यू? अक्षिता, अक्षिता, इज इट क्लियर टू यू? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस सर। अच्छा, अनन्या कोई दिक्कत इसके अंदर? अनन्या? नहीं सर, इट्स क्लियर नाउ। लवन्या, आपको कोई डाउट हो? लवन्या? No, sir, it's clear. तो देखो स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं किया हमने, एक तरीके से फोर्सेस को, या अगर फील्ड का क्वेश्चन है तो फील्ड को बैलेंस करना सीखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, किस तरीके से बैलेंस होता है। आई होप, देखो मैंने आपको कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ तक रिंग तक हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। कोई डाउट अगर आपको इसमें आता है तो एक बार बताइए जरा मुझे। हाँ जी स्टूडेंट्स। अंशिता, इज इट क्लियर एवरीथिंग? यस सर। चलिए, अब मैं आगे थोड़ा सा अगर देखूं तो मुझे कराना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर, बट आई थिंक अभी तो टाइम थोड़ा कम बचा है, तो कुछ एक आध क्वेश्चन ही कर लें अब हम अभी और। हाँ जी, चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन रह गया था, वो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13। फिर इसके आगे मैं स्ट्रेट वायर कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। 13 एक बार ट्राई कर लो सर। और 13 के ए का तो 720 आ रहा है। अच्छा, तो उसके बाद बी और करेंगे अभी, बाकी मैं चेक कर रहा हूँ। थर्टीन एक बार ट्राई कर लें स्टूडेंट्स।
और प्लीज ये वाला असाइनमेंट जो आज मैंने शेयर किया है, ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस आल्सो। इसमें फर्स्ट 15 क्वेश्चन आपके सीबीएसई के, नेक्स्ट 15 आपको मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। Yes, students, done question number 13. तो बी पार्ट हो रहा है अभी। फर्स्ट का आंसर अंशिता कितना है? सर 720 into 9 raised to the power 720 into 10 raised to the power 9 न्यूटन पर बाकी स्टूडेंट्स बताइए सेम आंसर यू आर गेटिंग। अनन्या? सर एक मिनट बस एक। चलिए सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो चार्ज है एक है 15.2 into 10 raised to the power 11 n/c। चलो एक बार मैं देखूंगा। दो चार्जेस दिखा रखे हैं 0.2 एंड 0.4 एंड दे आर 0.1 मीटर अपार्ट। और आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट की बात करें तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। अनन्या? यस सर। अनन्या 0.2 की फील्ड अवे आएगी राइट में और 0.4 की फील्ड लेफ्ट में आएगी। यस डू यू सर। एग्री? हाँ जी। किसकी फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी? 0.4? यस सर। क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है मिड पॉइंट हाँ के जी। लिए। चार्ज 0.4 इज मोर स्ट्रॉन्गर और हाफ डिस्टेंस लोगी 0.05 मीटर। यस सर। तो बस अब तो फॉर्मूले में रख के टोटल फील्ड निकालनी है अगर, तो हम 0.4 की फील्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.2 की फील्ड। ओके सर। तो 9 into 10 की पावर 9 फॉर्मूला होता है KQ/R²। Q ले लेंगे 0.4 अपॉन 0.05 का स्क्वायर माइनस KQ अपॉन अगेन 0.05 का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्लियर हो गया? बिकॉज फील्ड वाज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको सॉल्व करें। अंशिता, you said the answer is 720 720 10 raised to the power 9 plus 9 yes so plus 9 न्यूटन पर कूलम which is the unit। बाकी लोग बताएं सेम आंसर आया है। अक्षिता, सानवी? यस सर यही आ रहा है। यही आ रहा है। और अच्छा बी पार्ट अब कैसे करें जरा, मुझे बी में कौन हेल्प करेगा? बी पार्ट इज लेफ्ट। अनन्या, दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस सर। बस मेरा 7.2 आ रहा था। आई डोंट नो, I'll check it again. You can check it again and there could be a change in power also. हाँ जी सर। वैसे मुझे लग रहा है गलत किया है, गलत है ये। पावर गलत है ये। क्या कहते हैं अंशिता? नीचे आएगा 25 into 10⁻⁴ कितना बन गया ये? -4। अच्छा 720 भी तो कर दिया ऊपर। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बी पार्ट का आंसर कितना बताया अंशिता आपने? so 15.2 into 10 raised to the power 11। चलिए बाकी लोग सॉल्व कीजिए। आपको अब दे रखा है 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q2। देखो पहले तो मैं फिगर बना देता हूं। Q1 was 0.2 कूलम एंड Q2 was 0.4 कूलम और आपसे पूछा गया है 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q2। अनन्या, इससे क्या कंक्लूड करें? दिस इज 0.1 मीटर। अनन्या?
यस सर। अगर मुझे 0.05 Q2 से दिया है तो क्या मैं यहाँ पर ले लूँ वो पॉइंट P? हाँ जी सर। दिस विल बी 0.05, तो Yes, Q1 sir. से कितना गैप आ जाएगा? 0.15। यस सर। तो बस यहाँ दोनों की फील्ड तो ऐड हो जाएगी, Q2 की भी और Q1 की भी, दोनों की सेम डायरेक्शन में। डू यू एग्री? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पर आएगी KQ, पहले मैं Q2 की निकाल रहा हूँ, 9 × 10⁹ इंटू Q2 इज 0.4 अपॉन कितने का स्क्वायर? 0.05। यस सर। और Q1 की होगी 9 × 10⁹ इंटू 0.2 अपॉन, कैन आई से 0.15 का होल स्क्वायर। हाँ जी सर। इसको आप सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। ओके सर। मानवी सारंग, इज इट क्लियर टू यू? मानवी एक बार चैट कर देंगे, माइक का इशू है तो। कितना आंसर बताया था अंशिता आपने इसका? मैं लिख दूं? सर 15.2 into 10⁻11। चलिए एक बार चेक कर लेना आप सब लोग, आर यू गेटिंग दिस आंसर और नॉट। अब आप मुझे ये बताइए, देखिए अब तो इनफ प्रैक्टिस हमने कर ली, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना भी अभी तक कराया है, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? जितना भी अभी तक हुआ है, ऑल दिस क्वेश्चन आएंगे। एनी डाउट अक्षिता? अक्षिता सानवी? नो सर, क्लियर है। क्लियर है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ जी। यस सर। तो अब आप करेंगे क्या? देखिए मैंने एक असाइनमेंट आप लोगों को शेयर किया है, आई एम गिविंग यू द टाइम, थर्सडे को वो असाइनमेंट में डिस्कस करूंगा जो मैंने आज शेयर किया। मोर और लेस दोनों असाइनमेंट में सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, बट आज वाला असाइनमेंट आपको सॉल्व जरूर करना है एंड वी विल डिस्कस ऑन थर्सडे। और इसकी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आज वाली क्लास की। प्लस ट्यूसडे वाली क्लास के अंदर, अब मेरी नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे आएगी 3 to 4। इन दैट क्लास आई विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर, और उसके बाद हम लाइन ऑफ फोर्स वगैरह की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? ओके सर सर। ट्यूसडे वाले में, ट्यूसडे क्या कह रहे हैं? सर ट्यूसडे वाले में लाइन ऑफ फोर्स करनी है। ट्यूसडे में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर और एक कराऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज आर्क। फिर उनके क्वेश्चंस कराने मैं बता देता हूं मैं क्या कराऊंगा ट्यूसडे को। एक तो हम करेंगे स्ट्रेट वायर, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, और उसके बाद करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज आर्क, यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क। ठीक है? वायर में इस तरीके से लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आर्क में किसी आर्क के अलोंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसकी फील्ड निकालेंगे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है ना? लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड और आर्क के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, आर्क दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कुल मिलाकर। ठीक है ना? या तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यहाँ पे इसके हाँ। अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड सर्कमफ्रेंस के अलोंग। कौन कौन बैठा हुआ है पीछे? अंशिता। चलिए इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? ओके सर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके ओके।